उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप इस दुनिया को देखने और घूमने का शौक रखते हैं तो यकीनन आपकी नजर चीन के पहाड़ों पर बने अजीबो गरीब ताबूतों पर भी पड़ी होगी, जिन्हें देखकर आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये क्या हैं और इन्हें ऐसे क्यों बनाया गया था। अगर आपको अभी तक इसका जवाब नहीं मिला तो आज की वीडियो में हम इन्हीं ताबूतों के मुतल्लिक गुफ्तगू करने वाले हैं, जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये ताबूतों वाली जगह कोई और नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान है, जिसे दुनिया का वाहिद ऐसा कब्रिस्तान कहा जाता है जो हवा में बनाया गया हो। ये कब्रिस्तान चीन के जनूबी सूबों गोंगजियान और सचुआन की पहाड़ियों में पाया जाता है और ये कब्रिस्तान चीन के बू लोगों ने बनाया था, जो तकरीबन 400 साल कबल नापैद हो चुके हैं। इस कब्रिस्तान में कुछ कब्रें 1500 साल जबकि कुछ 3000 साल तक पुरानी हैं और इन कब्रों के ताबूत को लकड़ी से बनाकर इन्हें कांसी के ढकनों से ढांपा गया है, जबकि कब्रों की ऊंचाई 10 मीटर से लेकर 130 मीटर तक है। मकामी लोगों का ख्याल है कि ऊंची और पहाड़ों पर कब्रें बनाने का मकसद खुदा के ज्यादा नजदीक होना भी हो सकता है और यह भी मुमकिन है कि बू लोग अपने मुर्दों की हिफाजत करना चाहते थे। मौसम की शिद्दत के बायस ये कब्रें टूटना शुरू हुई तो इनकी हिफाजत का ख्याल आया और गुज़श्ता 10 साल में 20 कब्रों को महफूज बना दिया गया है। बू लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये अक़लियती गिरोह मौजूदा चीन के सूबों सचवान और यूनान के करीब रहा करते थे, लेकिन 400 साल कबल ये लोग खत्म हो गए। मगर जब तक ये लोग रहे अपने मुर्दों को इसी तरह दफनाते रहे, जबकि इनके खत्म होने के बाद इस तरह की कब्रों का रवाज भी इन्हीं के साथ खत्म हो गया। दोस्तों, सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि फिलिपाइन में भी एक ऐसा कबीला आबाद है जो अपने मुर्दों को इस अनोखे तरीके से दफनाता है। इनका यह अकीदा है कि हवा में लटकती हुई लाशें इनके आन जहानी आबाओ अजदाद को इनके करीब लाती हैं और इस तरह मरने वाले मरकर भी अपने लोगों से दूर नहीं होते। रिवायती तौर पर इस कबीले के मोहम्मद अफराद ये काम करते हैं और इलाके की लकड़ी से ये ताबूत तैयार करते हैं और रंगो रोगन करते हैं। इस ताबूत के एक सिरे पर मुर्दे का नाम और पता लिखा होता है, जबकि मुर्दे को ताबूत में रखने से पहले इसमें लकड़ी की एक कुर्सी रखी जाती है जिसे डेथ चेयर कहा जाता है। इस कुर्सी को अंगूर की बेलों और पत्तियों के साथ बांधकर इस पर एक कंबल डाल दिया जाता है और मरने वाले के अजीजो अकारब ताबूत लटकाने के बाद कई दिनों तक वहां आते जाते रहते हैं। वहां के मकामी लोगों के मुताबिक लाश अंगूर की पत्तियों से ढकी होती है, इसलिए इसके सड़ने का एहसास नहीं होता और कोई एहसास हो भी जाए तो इस बात पर बुरा नहीं मनाया जाता। कहा जाता है कि पहले इस ताबूत की लंबाई सिर्फ 1 मीटर होती थी, लेकिन जब मुर्दे को पहले कुर्सी पर रखा जाता और लोग आखिरी दीदार करते तो इसके बाद मुर्दे को 1 मीटर तावील ताबूत में इस तरह ठोंस दिया जाता कि इसकी बहुत सी हड्डियां टूट जाती और वो ताबूत में फिट हो जाता। उस सूरत हाल को देखते हुए अब ताबूत की लंबाई बढ़ा दी गई है और अब यह कम से कम 2 मीटर का होता है। मकामी लोगों के मुताबिक पहाड़ पर ताबूत लटकाने से कबल वहां लोहे की सलाखें गाड़ दी जाती हैं जो आगे की जानिब से मुड़ी होती हैं और ताबूत को इन्हीं कीलों के सहारे लटकाया जाता है। ताबूत में रखने से कबल लाश को मखसूस किस्म की पत्तियों में लपेटा जाता है और जब ताबूत को कीलों पर लटकाने के लिए खींचते हैं तो पत्तियों से रस निकलता है और लोग पत्तियों से निकलने वाले रस को अपने जिस्म पर गिरने देते हैं और इसे खुशबख्ती की अलामत समझते हैं। गुज़श्ता चंद सालों से सगाड़ा कस्बा अपने इस रिवाज की वजह से मशहूर सियाती मकाम बन चुका है और दूर दराज से लोग पहाड़ पर आवेजा इस कब्रिस्तान को देखने के लिए आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनका यह कब्रिस्तान एगरूट कबीले के लोगों के लिए सूदमंद साबित हो रहा है, क्योंकि स्याहों की तादाद में इजाफे से वहां के रोजगार में इजाफा हुआ है और सगाड़ा की माली हालत में बेहतरी आई है। अब इस कब्रिस्तान में बहुत कम लोग अपने मुर्दे लटकाते हैं, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि ये रस्म जिंदा रहेगी, क्योंकि ये कब्रिस्तान अब वहां के लोगों के लिए आमदनी का जरिया भी बन चुका है। नाज़रीन ग्रामी, WHO की जानिब से जारी करदा एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, यहां तक कि अब हर जगह रिहाइश होने की वजह से कब्रिस्तान कम पड़ रहे हैं। इस गंभीर सूरत हाल में बाज ममालिक में जमीनी कब्रिस्तान की बजाय इमारत की शक्ल में अमूदी कब्रिस्तानों का रवाज बढ़ रहा है। ब्राजील का इमारती कब्रिस्तान भी इन्हीं कब्रिस्तानों में से एक है, जिसकी बुलंदो बाला इमारत की तामीर 1983 में शुरू हुई, जो अब दुनिया की सबसे ऊंची कब्रिस्तानी इमारत बन चुकी है
اور اس کا اندراج اس حوالے سے گنیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں بھی ہو چکا ہے۔ یہ ایک پہاڑ کے دامن میں 32 منزلہ خوبصورت بلڈنگ ہے جس کی بلندی 108 میٹر ہے، اور اس بلڈنگ کا نام میموریل نیکروپول اینومیکا رکھا گیا ہے، جسے ہم کرائے کا قبرستان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے احاطے میں لان، پارکنگ، چرچ، باغ، ایک آبشار اور ریسٹورنٹ بھی ہیں، جبکہ ان 32 منزلوں میں متعدد بلاکس ہیں اور ہر بلاک میں 150 مقبرے اور ہر مقبرے میں 6 قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اس بلند قبرستان میں ایک وقت میں 25,000 میتوں کی گنجائش ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں 3 سال تک لاشیں کرائے پر رکھی جاتی ہیں، اور 3 سال بعد ان کی باقیات ورثاء کے حوالے کر دی جاتی ہیں تاکہ حسب منشا کسی اور جگہ پر دفن کی جا سکیں یا پھر ضائع کر دی جائے۔ یہاں قبروں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہوا کے گزرنے کے مناسب انتظامات ہیں، لیکن ان کا الگ سے پیسہ چارج کیا جاتا ہے۔ یہاں کرائے کے علاوہ کچھ قبریں مستقل بھی خریدی جاتی ہیں، جن کی قیمت تقریباً 50 لاکھ پاکستانی روپے ہے، جبکہ 3 سال کے لیے کرایہ درجہ بندی کے لحاظ سے 5 لاکھ سے 20 لاکھ تک ہے، کیونکہ قبر جتنی اونچائی پر ہوگی قیمت اسی قدر زیادہ ہوگی۔ امیر لوگ اپنی زندگی میں بھی بکنگ کروا سکتے ہیں، لیکن یہاں غریب لوگ قبریں خریدنے کی سکت نہیں رکھتے، کیونکہ اس کے لیے 50 لاکھ پاکستانی روپے درکار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس قبرستان سے کسی بھی اور کاروبار کی نسبت کہیں زیادہ آمدن ہو رہی ہے۔ یہ عمارت برازیل کا بہت بڑا سیاحتی مقام بھی بن چکا ہے، اور لاکھوں سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جس سے اچھا خاصا پیسہ بھی بن جاتا ہے۔ برازیل کے علاوہ انڈیا، اسرائیل اور دیگر ممالک میں بھی ایسی عمارات بن رہی ہیں۔ تاہم دنیا میں بسنے والے زندہ لوگوں کے لیے لاشوں کی تدفین ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا تو بس مسافر خانہ ہے اور ہمیں اپنی آخری آرام گاہوں میں ہر حال میں جانا ہے۔ تو دوستو، اب آپ کو ایک ایسے قبرستان کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں نہ تو پھول پھینکے جاتے ہیں اور نہ ہی یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے آتا ہے۔ یہ قبرستان سندھ کے شہر ڈیرکی میں واقع ہے، جسے کالیوں کا قبرستان کہا جاتا ہے، اور حیران کن طور پر یہ کسی اور مذہب کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، جہاں ان عورتوں کو بغیر غسل اور کفن کے دفنایا جاتا ہے جو اپنے بھائی، باپ یا شوہر کے ہاتھوں کلہاڑیوں یا کلاشن کوفوں کی خوراک بنتی ہیں، اور پھر ان کو کاری یعنی کالی قرار دے کر دفنا دیا جاتا ہے۔ غیرت کے نام پر وحشیانہ انداز میں قتل کی گئی ان خواتین کی قبروں پر پانی چھڑکنا، دعا کرنا اور پھولوں کی چادر چڑھانے پر غیر اعلانیہ پابندی ہے، جبکہ مقتول خواتین کے کسی رشتہ دار کو بھی ان کی قبروں پر کھلے عام جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی کالوں کا قبرستان بھی ہے جو جگہ جگہ منہ کالا کرتے پھرتے ہیں اور پھر جرگوں میں بیٹھ کر خواتین کو کالی قرار دے دیتے ہیں؟ خدا جانے کب تک یہ جنگل کا نہیں بلکہ وحشت اور جہالت کا قانون یہاں چلتا رہے گا۔ ہر بار عورت ہی کیوں غیرت کے نام پر قتل ہوتی ہے؟ اس قبرستان کے بارے میں بھی لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہاں بغیر سر والے انسان یا روحیں گھومتی ہیں۔ انہی خوفناک کہانیوں کی بنا پر لوگ رات کے وقت اس قبرستان کے قریب سے گزرنے سے بھی گریز کرتے ہیں، اور لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بغیر سر والے بھوت ان عورتوں کے ہیں جن کی موت کسی ایسے ہی حادثے میں واقع ہوئی تھی۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔